वेलकम टू मैथ्स मैजिक एकेडमी। स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 7। हमने इसके 6 क्वेश्चन कर लिए हैं 7.1 के। आज हमने करना है इसका 7th क्वेश्चन। बिना टाइम वेस्ट किए हम आज चलते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ। फाइंड पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस। स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि अगर किसी ने पहले 6 क्वेश्चन की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज पहले आप उसे देखिए, उसके बाद ही आप क्वेश्चन नंबर 7 की करना। डायरेक्ट इसकी नहीं करनी, ये तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि पहली वीडियो में मैंने इसका सारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर किया है। ठीक है। फाइंड पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू कितनी होती है? सोचिए, मैंने पिछली जो वीडियो है उसमें बताई थी। एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू होती है 0। सो ये पॉइंट है x,0। क्या बोला है हमें? फाइंड पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस। सो हमने क्या लेना है इसमें? हम लेंगे लेट पॉइंट कौन सा होगा? x0 इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम, एक पॉइंट ये है 2 - 5 एंड दूसरा पॉइंट है -2 and 9। ठीक है। क्या बोला है? कहते कि जो P पॉइंट है वो A से और B से इक्वल दूरी पे है। इक्वल डिस्टेंस जो P पॉइंट है A से एंड B से इक्वल डिस्टेंस पे है। ये जरूरी नहीं मारनी। PA एंड PB इक्वल है, ये हमें दिया हुआ है उन्होंने। क्या हमें गिवन है? PA PB। ठीक है, ये हमें गिवन है। तो सबसे पहले मैं कंडीशन यही लगा लेती हूँ कि मेरे पास क्या गिवन है? AP एंड BP। क्या गिवन है मेरे पास? AP एंड BP। हमने भी AP का डिस्टेंस गिवन है, तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला। A पॉइंट कितना है? 2 - 5। B पॉइंट कितना है? x0। B पॉइंट है माइनस, ये P है, ये है B। ठीक है, सारे पॉइंट है मैंने लिख दिए। अभी मैंने यहाँ पर भी डिस्टेंस फार्मूला लगाना है और यहाँ पर भी लगाना है। इनको आपस में क्या रखना है? इक्वल क्यों रखा है? क्योंकि मेरे को स्टेटमेंट में गिवन है, अपनी तरफ से नहीं मैंने रखा। दोनों तरफ मैं फॉर्मूला लगा रही हूँ, इधर भी एंड इधर भी। सबसे पहले AP पे लगाइए, उसमें B का कोई काम नहीं। देखिए x1 y1 x2 y2, ये बन गया x2 - x1 स्क्वायर y2 - y1 स्क्वायर। ये बन गया मेरे पास x - 2 स्क्वायर, देन 0 माइनस प्लस बन जाएगा 5 स्क्वायर। ये सारा मैंने पिछली वीडियो में बहुत छोटे छोटे स्टेप में बताया है, तो मैं दोबारा बोलूंगी, अगर किसी ने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज उसे पहले देखिए। देन BP के पास जाइए, ये बन गया x माइनस 2 माइनस मिलके प्लस बनेगा, देन 0 - 9 स्क्वायर। ये बन गया मेरे पास। ठीक है, ये वैल्यू है मेरे पास। अभी देखिए, मैंने अगले स्टेप में क्या कर देनी है? स्क्वायरिंग। क्या करनी मैंने? स्क्वायरिंग से मेरे को क्या फायदा हो गया? अंडर रूट के साथ अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। मैंने कर दी स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। जो है मैं यहीं पर लिख लेती हूँ। ये बना मेरे पास x - 2 स्क्वायर, पीछे है 5 5 = 25। ये है मेरे पास x + 2 स्क्वायर, 9 9 = 81। इधर भी स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर। स्क्वायर का कट, ये हो गया कट। ठीक है। देन इसके बाद देखिए क्या बच गया मेरे पास? x - 2 स्क्वायर प्लस 25, x + 2 स्क्वायर प्लस 81। अभी यहीं पर खोल के देखिए ये क्या बन रहा है? A - B होल स्क्वायर। अलजेब्रा का फार्मूला बन रहा है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर गलती करते हैं, x स्क्वायर -2 2 = 4, बस इतना करके छोड़ देते हैं। पीछे 2a भी लगाते नहीं, अलग अलग स्क्वायरिंग कर देते हैं। बट जब भी इस तरह की फॉर्म आए तो हमने अपना अलजेब्रा का फॉर्मूला ही खोलना है। ये बनेगा a स्क्वायर, ये बनेगा b स्क्वायर, ये बन गया 2ab, 2 2 = 4x प्लस कितना हो गया? 25। ये बन गया a स्क्वायर, 2 2 = 4, 2 2 = 4x प्लस बन गया 81। ठीक है, ये बन रहा है मेरे पास। तो अभी यहीं पर जो कटिंग हो रही है, ये x स्क्वायर, इधर भी प्लस इधर भी प्लस, इसको अगर मैं इधर लेके जाऊंगी तो माइनस का हो जाएगा। कट होना था, मैंने यहीं कट कर दिया। 4 के साथ 4 कट। अभी क्या बच गया? एक -4 बच गया, प्लस 25 बच गया, देन बच गया +4 + 81। ठीक है, चलते हैं अगले पेज की तरह। ये बच गया मेरे पास -4
पीछे से एक बार देख लेती हूँ क्या लिखा था। -4 + 25, देन था 4x + 81। ठीक, ये बन गया -4 माइनस का 4x, ये प्लस का उधर जाके हो गया माइनस का 81 - 21 माइनस द 8x, देन इसको माइनस करिए 11 में से 5 माइनस किया 6, 7 में से 2 किया 7 में से 2 माइनस किया 5 आ गया। ठीक है, अभी ये इधर मल्टीप्लाई का रिलेशन है इस 8 का, उधर जाके किसका हो जाएगा, डिवाइड का। तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई, -7। तो हमने पॉइंट छोड़ना है, P पॉइंट लिया था ना, जो हमारे पास पॉइंट है x,0 लिया था ना हमने, तो ये बन गया -7,0। ये मेरे पास इसका आंसर बन गया। ठीक है जी, चलते हैं अभी हम इसके क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 था, सबसे पहले आपको उसकी स्टेटमेंट दिखा दूं क्या दिया है हमें। क्वेश्चन नंबर 8 है, कहते फाइंड द वैल्यू y विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड दिस इज 10 यूनिट। हमें P एंड Q का डिस्टेंस कितना गिवन है, 10। P एंड Q का डिस्टेंस कितना गिवन है, 10। P पॉइंट भी हमें कुछ गिवन है, Q पॉइंट भी मुझे कुछ गिवन है। देन इसमें से ये y मेरे को निकालनी है। मैं डायरेक्ट मेरे को डिस्टेंस दिया तो मैं डिस्टेंस फॉर्मूला ही अप्लाई करूंगी। सबसे पहले जो जो गिवन है मैं नोट कर लूँ। P है 2 - 3, Q है 10y, देन P Q का डिस्टेंस कितना है, 10। P Q का डिस्टेंस कितना है, 10। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। P Q का डिस्टेंस अगर 10 है तो मैं यहाँ पर बिना सोचे समझे डिस्टेंस फार्मूला ही अप्लाई करूंगी। लगाइए, P x1 y1 x2 y2, 10 - 2 स्क्वायर, देन y - 3 स्क्वायर, ये बन गया y + 3 स्क्वायर, ये बन गया 10। अगले स्टेप में हमने क्या करना है, इसकी स्क्वायरिंग। ठीक है, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, अंडर रूट हटाना है तो स्क्वायरिंग करनी ही पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पर बन गया 8 स्क्वायर, यहाँ पर y + 3 स्क्वायर, ऐसे ही इधर भी कर दी स्क्वायरिंग, उधर भी कर दी स्क्वायरिंग, इसके साथ ये कट हो गया। अभी देखिए अंडर रूट तो अभी खत्म है, 8 8 ज़ा 64, यहाँ पर y + 3 होल स्क्वायर क्या खुलेगा, आइडेंटिटी फार्मूला a² + b² + 2ab, 10 10 ज़ा 100, ये बन गया y² + 6y + 73 = 100। इन दोनों को मैंने क्या कर दिया यहाँ पर प्लस, देन 100 उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। 100 किसका हो गया उधर जाके, माइनस का। y² + 6y - 27 = 0। 100 में से 73 माइनस किया, आ गया 27, देन प्लस माइनस माइनस, सिंबल ऑफ लार्जेस्ट वैल्यू, मैंने यहाँ पर माइनस लगा दिया है। अभी देखिए हमने इसको सॉल्व करना है, ये तो बन गया क्वाड्रेटिक, फैक्टर मेथड लगाना पड़ेगा हमें यहाँ पर। बहुत अच्छी तरह से किया है हमने इसको चैप्टर नंबर 4 में। अगर किसी को फैक्टर मेथड में प्रॉब्लम है तो आपने पहले 4th चैप्टर की वीडियो जरूर देख लेना यहाँ पर आके। तो वैसे मैं यहाँ पर भी समझाऊंगी। देखिए मल्टीप्लाई करके 27 बन जाए, मल्टीप्लाई करके कितना बन जाए 27, और प्लस या माइनस करके बन जाए 6। सोचिए यहाँ पर लेने सेम है, ये बन गया क्या बन जाएगा, 9 3 ज़ा 27, 9 में से 3 माइनस किया कितना हो जाएगा 6। ठीक है, माइनस का रिलेशन बना है, सिर्फ हमने मिडल टर्म को स्प्लिट करना होता है। यहाँ पर 6y की तरफ की जगह पर आ जाएगा 9y - 3y। देन उसके बाद हमने क्या करना है, इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन, कॉमन निकल गई क्या y, इधर भी y है, y कॉमन निकल गई। देन माइनस इधर क्या कॉमन है, 3 9 ज़ा 27। यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ 3 9 ज़ा 27 तो कोई गलत तो नहीं लिखा मैंने, क्या कॉमन है 3, अंदर कितना बच गया y, यहाँ पर कितना बच गया 9, ये बच गया y + 9 y - 3 = 0। देखो ये हमेशा सेम आनी चाहिए, अगर सेम ना है तो हमने गलत किया। एक टर्म मेरे पास ये पड़ी है, एक यहाँ पर बिखरी पड़ी है y - 3, ये अलग हो गई थी, हमने इनको यहाँ पर इकट्ठा कर दिया। और एक बात का और ध्यान, मैंने अपने हर वीडियो में इस बात में जिक्र किया है कि जब भी हम माइनस निकालते हैं ब्रैकेट के बाहर या उसको अंदर लेके जाते हैं तो माइनस के पास एक पावर है, वो अंदरला सिंबल क्या कर देती है, चेंज, उसे ऑपोजिट कर देती है।
अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और मैंने यहाँ पर देखिए माइनस लगाया है, प्लस आना है यहाँ पर, ठीक है। y + 9, y + 9, तभी अभी तो सेम बन रहा है ना, तभी y + 9 आएगा। अगर यहाँ पर माइनस छोड़ दी होती तो मिस्टेक हो जानी थी, ठीक है। अभी देखिए y + 9 = 0, अलग अलग 0 कर दीजिए, y - 3 = 0। यहाँ पर y की वैल्यू कितनी आ गई, -9, और यहाँ पर कितनी आ गई, 3। प्लस का उधर जाके माइनस में, माइनस का उधर जाके प्लस में। तो यहाँ पर मेरे पास 2 आंसर आ गया, एक y की वैल्यू है -9, एक y की वैल्यू कितनी है, 3। चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 था। सबसे पहले आपको मैं स्टेटमेंट दिखा देती हूँ बुक में। उसमें करना क्या, हमने क्या बोला है, Q इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम P एंड R। Q इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम P एंड R। Q कहते हैं इक्वल डिस्टेंस पे है, इस तरह से करके दिखाती हूँ आपको। Q इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम P एंड R। Q इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम P एंड R। सो हमें क्या गिवन है कि जितना PQ है उतना ही RQ है, जितना PQ है उतना ही RQ है। ये हमें कंडीशन यहाँ पर गिवन है, ठीक है। सबसे पहले वैल्यू लिख लेती हूँ यहाँ पर, Q01 is equidistance, Q01 is equidistance from P5 and -3 एंड R का कितना बन गया, x, 6, ठीक है। हमें यहाँ से x पूछी है पहले तो, फिर उसके बाद QR एंड PR ये भी पूछा है। तो पहले हमें x निकालते हैं, अगली बात हम बाद में करते हैं। फिगर से बताया हमें क्या गिवन है, हमें QP = QR, ये मेरे को गिवन है कि QP = QR। तो Q इक्वल डिस्टेंस बोला तो Q दोनों तरफ ही आएगा। देन लगाइए, यहाँ पर भी फॉर्मूला, यहाँ पर भी फॉर्मूला। पहले मैंने लगाया ना QP के ऊपर, इसका कोई काम नहीं बीच में, इन दोनों के ऊपर लगेगा। ये बन गया 5 - 0², 5 - 0² -3 - 1²। देन इसका लगाएंगे x - 0², 6 - 1²। 5 - 0² कितना हो जाएगा यहाँ पर, 5²। 3 - 1 कितना हो गया, -4²। यहाँ पर बन गया x², 6 में से 1 माइनस किया, 5², ठीक है। 5 5 = 25, 4 4 = 16। यहाँ पर बन गया x² + 25, ठीक है। देन उसके बाद हमने क्या करना था, मैंने करना है अंडर रूट, जब तक है मेरा सम नहीं चलेगा आगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर करती हूँ स्केयरिंग, लिख देना आपने कि हमने स्केयरिंग करने लगे हैं। ये स्केयर के साथ कट हो गया, ये बच गया 25 + 16 = x² + 25। 25 के साथ 25 कैंसल, भी मैं कहाँ तक पहुँच गई, x² = 16। x की वैल्यू कितनी आ गई, ±16। सो x की वैल्यू एक बार है 4 प्लस की और एक बार है माइनस की, दो वैल्यूज बनी है, एक बार प्लस की 4 और एक बार माइनस की 4। और अभी यहाँ तक की क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, सिर्फ x नहीं पूछी, उन्होंने हमसे पूछा है, कहते हैं QR भी निकालो और PR भी निकालो। वैसे ये तो अभी आप खुद निकाल सकते हो, तो फिर भी मैं निकालती हूँ आपके साथ। QR पहले मैं निकाल रही हूँ। Q कितना है, Q है 0 1, R कितना है x, 6, x कितना है 4, 6। पर जितना 4 ठीक है उतना -4 भी तो ठीक है। पहले मैं 4 के साथ करूंगी, फिर मैं किसके साथ करूंगी, -4 के साथ। यहां पर लिख देती हूँ, पहले मैं कर रही हूँ 4 के साथ, ठीक है। तो निकालिए अभी QR, 4 - 0², 6 - 1²। 4 - 0² हो गया 4², 6 - 1 हो गया 5²। ये बन गया 4 4 = 16, 5 5 = 25, ठीक है। 4 4 = 16, 5 5 = 21, प्लस करके बन गया ये मेरे पास 41। अभी मैंने QR निकालना है, दोबारा से क्या चेंज करना है इसमें, व्हेन x = -4, यहाँ पर -4 करके अभी इसकी वैल्यू निकालनी है। Q है मेरे पास 0 1 एंड R कितनी है -4 एंड 6, ठीक है। QR मेरे पास बन गया -4 - 0², 6 - 1²। ये बन गया -4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर हो गया 16,
6 माइनस 1 5, 5 का स्क्वायर हो गया 21। ठीक है, अभी ये जो बन गया है अभी उसके साथ हम करेंगे इसको। ये मेरे पास बन गया है 46 एंड सेम ही आंसर बन गया है। तो ये बाई चांस है, चलो हमको बोला तो हमने तो करना है ना, 41 उतना ही बन गया है। तो इसमें कोई ये नहीं कि बार बार क्यों निकालें, अगर दो वैल्यूज है तो मैं तो दोनों के साथ निकालूंगी, आंसर सेम आ गया तो वो बाई चांस है। ठीक है, उसमें हमने दोनों तरह करना है। अभी मैंने निकाल दिया QR, अभी मैंने क्या निकालना है PR, और फिर उसमें R पहले 4 6 लेना है, फिर -4 6 लेना है। अभी हमने निकालना है PR। चलती हूँ मैं अपने अगले पेज की तरफ, PR की तरफ चलते हैं। PR, P की वैल्यू कितनी है? P की वैल्यू है, अभी मेरे को पीछे से देखनी पड़ेगी, मैं बुक से देख लेती हूँ। P की वैल्यू है मेरे पास 5 एंड -3। R की वैल्यू कितनी है? X 6, पहले मैंने ली 4 6, अगली बार मैं लूंगी -4 एंड 6। ये है 4 माइनस 5 स्क्वायर, 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 स्क्वायर, 4 माइनस 5 हो गया -1 स्क्वायर, 6 से 3 हो गया 9 स्क्वायर, 1 1 ज़ा 1, 9 9 ज़ा 81, कितना आ गया मेरे पास 82। ठीक है, अभी हमने फिर PR निकालना है। अभी मैंने x कितनी लेनी यहाँ पर, x की वैल्यू मैंने लेनी है -4, x कितनी लेनी मैंने -4। देन PR चलते हैं अभी, -4 यहाँ पर -4 ले लेना, -5 स्क्वायर, 6 माइनस 3 स्क्वायर, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये बन गया -9 स्क्वायर, 6 + 3 9 स्क्वायर, 9 9 ज़ा 81, 9 9 ज़ा 81, प्लस करके ये मेरे पास बन गया 112 एंड 8 8 60। ठीक है, थोड़ा ऊपर कर देती हूँ, आपको दिखा नहीं होगा, ये लिखा मैंने √162। सो ये मेरे पास सारी वैल्यूज मैंने निकाल दी है। थोड़ा इसको मैंने डायरेक्ट किया क्योंकि मैंने छोटे से छोटे स्टेप है जो आपको पिछले क्वेश्चन में करवाए हैं। सो अगर बार बार छोटे छोटे स्टेप लगाऊंगी तो उसमें टाइम बहुत लगेगा। सो अब अगर आपने पिछले सम अच्छी तरह देखा तो अभी आप डायरेक्ट कर सकते हो, जैसे मैं अभी डायरेक्ट लिख रही हूँ, कुछ नहीं लिख रही। यहाँ पर x1 y1 पहले मैं लिखा रही थी सारे, यहाँ पर x1 है, y1 है, x2 है, y2 है, फिर फॉर्मूला लिख रहे थे। सो लिखने आप तो लिख सकते हो, बट इससे टाइम वेस्ट हो जाता है। अगर आपकी प्रैक्टिस है तो फिर नहीं आपको जरूरत पड़ेगी। ठीक है, चलते अभी अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ इस एक्सरसाइज की, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। सबसे पहले मैं आपको स्टेटमेंट दिखा दूं, बुक में से ही दिखाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 की है मेरे पास, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट दिस पॉइंट इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस। फिर कुछ ऐसा ही बोला कहते कि ये पॉइंट इस पॉइंट और इस पॉइंट से इक्वल दूरी पर है। हमने इन दोनों का यहाँ पर हम P ले लेंगे, यहाँ पर AB, मतलब हमें क्या गिवन है, PA इक्वल्स टू PB। क्या गिवन है हमें, PA इक्वल्स टू PB। चलिए स्टेटमेंट नोट हो चुकी है। P इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम A एंड B, PAB। एक बार हमने लेना है AP इक्वल्स टू BP, ये हमें बुक में कंडीशन गिवन है। सबसे पहले आइए AP की तरफ, इसका कोई काम नहीं, x - 3 स्क्वायर y - 6 स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, x - 3 स्क्वायर y - 6 स्क्वायर। उसी तरह इधर देखिए, x - 3 स्क्वायर, जब भी दो बारी माइनस आ जाए तो आपने प्लस कर देना है, y - 4 स्क्वायर। अगले स्टेप में अभी आपने क्या करनी है, स्क्वायरिंग। मैं टाइम बचाने के लिए कर देती हूँ, यहीं पर स्क्वायर के साथ स्क्वायर कट। आप इसको नेक्स्ट स्टेप में लिख के दोबारा से स्क्वायरिंग कर देना। क्या बच गया अभी मेरे पास, x - 3 स्क्वायर y - 6 स्क्वायर, x + 3 स्क्वायर y - 4 स्क्वायर। ये फॉर्मूला बन गया, यहाँ पर आइडेंटिटी खुल रही है, a - b होल स्क्वायर। ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, देन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, उसी तरह हम इस पिछली तरफ भी खोलते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, देन सेम थोड़ा सा नीचे लिख देती हूँ, स्पेस कम है यहाँ पर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। इसके साथ ही लिखना है अगर आपके पास स्पेस हो तो। ठीक है, अभी देखिए जो कटिंग हो रही है मैं यहीं पर कर देती हूँ ताकि क्वेश्चन थोड़ी सी
छोटी हो जाए, एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर कट हो रहा है तो ही कट करना है, ये नहीं कि छोटी करने के लिए जो नहीं भी कट है उसे भी कट कर दे, ऐसा नहीं करना। वाई स्क्वायर कट, और देखिए +9 सेम सिंबल वाले कट करने हैं। ये -6x + 6x ये नहीं कट होगा, ठीक है। जो बच गया लिख लेते हैं हम, ये बच गया मेरे पास -6x + 36 - 12y, यहाँ पर बच गया 6x + 16 - 8x, ठीक है। जो मेरे पास बचा था मैंने उसको नोट कर लिया है। अभी इसको मैं चलिए ले चलती हूँ एक तरफ, -6x ये इधर कर दीजिए -6x, -12y ये उधर कर दीजिए +8x, एक मिनट यहाँ पर y आना था, x कैसे आ गया, यहाँ पर y है, y कर लीजिए, ठीक है। चेंज किया, एक y है यहाँ पर, देन x वाले इकट्ठे कर लिए, y वाले इकट्ठे कर लिए, देन 36 - का 16 = 0, ठीक है। ये बन गया -12x, ये हो गया -4y, ये आ गया 20, ठीक है। अभी इसमें देखिए कॉमन क्या निकल रहा है, 2 तो निकल रहा है, 2 से ज्यादा कुछ निकल रहा है, 4 निकल जाएगा ना सारे में। एक माइनस को भी मैं निकाल देती हूँ, -4 मैंने बाहर निकाल दिया। माइनस निकालेंगे तो सारे के सारे सिंबल अंदर तक चेंज होंगे, ठीक है। 4 × 3 = 12 प्लस यहाँ पर कितना बच गया, ओनली y, माइनस निकाली, यहाँ पर प्लस माइनस निकालिए, सिंबल प्लस ने यहाँ पर माइनस में चेंज हो जाना है। 4 × 5 = 20, तो ये मेरे पास आ गया है 3x + y - 5 = 0, which is required relation। ठीक है, तो ये हमने निकाल लिया है, हमारा क्वेश्चन यहाँ पर पूरे का पूरा है कंप्लीट। तो आप इसको समझिए, साथ साथ इसके नोट्स जरूर तैयार कीजिए, ठीक है। नोट्स से आपको बार बार देखनी पड़ती है, नोट्स से जरूर अपने तैयार कीजिए। एंड ये हमारे यहाँ पर 7.1 है वो कंप्लीट हो चुकी है, तो 7.2 की वीडियो भी बहुत ही जल्द आपके तक पहुँच जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।